नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी का दुनिया के सबसे खूनी नेता से मिलना निराशाजनक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे, जहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश, शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट पर आप। दिल्ली की विशेष अदालत ने कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में संज्ञान लिया है। यही नहीं, विशेष न्यायाधीश कावेरी बाविजक की अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस घटनाक्रम पर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी का यह कदम आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। तेज बारिश से पानी पानी हुई दिल्ली, कई इलाकों में जल भराव। दिल्ली में मंगलवार को भारी बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। ऐसे में कई जगह भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई, जिससे आने जाने वाले हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बताया कि दोपहर तक ही उन्हें जल भराव की शिकायत को लेकर करीब 22 कॉल आए। इसके अलावा 3-4 शिकायतें पेड़ टूटने की थी। कई इलाकों में जल भराव के चलते लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, आजाद मार्केट से शास्त्री नगर की ओर जाने वाले कैरिजवे में आजाद मार्केट अंडरपास पर जलभराव के कारण आवाजाही बंद कर दी गई है। दिल्ली में बनेगा केदारनाथ की तरह मंदिर, 12 महीने होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। दिल्ली के पुरानी इलाके में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि केदारधाम का शिलान्यास 10 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने बताया कि केदारनाथ दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो सकते। वहीं बहुत से लोग किसी न किसी कारण दिव्य धाम तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर, अदालत 15 जुलाई को सुनाएगी फैसला। राउजीवनी कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाविजक ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। एसपीपी ने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। आबकारी नीति में साउथ ग्रुप का प्रभाव था। समूह के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे। बढ़ गई चोरी हुई कारों की बरामदगी की संभावना, भारतीय न्याय संहिता लागू होने का असर। दिल्ली पुलिस ने पिछले एक हफ्ते में भारतीय न्याय संहिता की नई धारा के तहत 200 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की है, जो वाहन चोरी से संबंधित कानूनों को समर्पित है। मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। नया कानून 7 साल तक की कैद की सजा का सुझाव देता है। जांच अधिकारी अपराध की सूचना मिलते ही मौका वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल को फिल्माया और अपनी रिपोर्ट ई प्रमाण ऐप पर अपलोड की। नए कानून के साथ इस अपराध को प्राथमिकता के साथ लिया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि कार्रवाई से चोरी कम हो जाएगी। अब कैदी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस, एक पीसीआर कॉल पर जाते हैं 3 पुलिसकर्मी। पुलिस अब कैदियों को हथकड़ी लगा सकेगी और हथकड़ी में ही कोर्ट में पेश कर सकेगी। नए कानून लागू होने के बाद यह सब संभव हो सकेगा। अब किसी घटना की पीसीआर कॉल होने पर एक नहीं बल्कि 3 पुलिसकर्मी जाते हैं। ये तीनों पुलिसकर्मी पूरे माहौल को कवर करने के अलावा वीडियोग्राफी करते हैं। ऐसे में अब सबूतों के साथ न छेड़छाड़ हो सकेगी और न ही सबूतों को बदला जा सकेगा। इससे पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, अदालत ने याचिका किया खारिज। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को राउजीवनी कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के खिलाफ वारंट जारी, आपकी भी बड़ी मुश्किलें, ईडी की सप्लीमेंट्री। अदालत ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। राउजीवनी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बाविजक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री और आपके खिलाफ दायर 7वीं पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया है।
हाईकोर्ट ने विस्तारा और एयर इंडिया के विलय के खिलाफ याचिका खारिज की। उच्च न्यायालय ने टाटा एसआईए एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 5 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कैप्टन दीपक कुमार की याचिका में निराधार और लापरवाह आरोप शामिल है, जिनका सबूतों से समर्थन नहीं है बल्कि दुर्भावना से प्रेरित है। अदालत ने कहा सच्चाई की परवाह किए बिना दावे किए गए हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें हेरफेर या गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दृष्टिकोण न केवल याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को बदनाम करता है बल्कि कानूनी व्यवस्था पर भी अनावश्यक रूप से बोझ डालता है। मानव अंग की तस्करी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़, डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। गुवाहाटी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 नाबालिग लड़कियों को बचा लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मानव अंग तस्करी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक डॉक्टर समेत करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रैकेट हर ट्रांसप्लांट के लिए 20-30 लाख रुपए लेता था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट के डोनर और रिसीवर दोनों ही बांग्लादेश से थे। इस रैकेट को साल 2019 से ही चलाया जा रहा था। युवराज सिंह को भी खटखटाना पड़ा कोर्ट का दरवाजा, जाने क्या है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की याचिका पर एक रियल एस्टेट कंपनी को नोटिस जारी किया। भारत को 2011 में वर्ल्ड कप जितवाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह की अदालत से मांग की कि विवाद के निपटारे के लिए आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाए। जस्टिस हरिशंकर ने याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की और ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक युवराज सिंह ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उन्हें फ्लाइट देने में देरी की और इसकी गुणवत्ता भी खराब है। युवराज सिंह ने दिल्ली के हौज खास में इस कंपनी का फ्लाइट 2021 में बुक किया था। उस समय उसकी कीमत 14 करोड़ 10 लाख रुपए बताई गई थी। दुर्गेश पाठक को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन को चुनौती देने के खिलाफ याचिका खारिज। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दुर्गेश पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है जिस याचिका में आप विधायक दुर्गेश पाठक को साल 2022 में विधायक चुने जाने का विरोध किया गया था। इस याचिका में दुर्गेश पाठक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने जाने का विरोध किया गया था। दुर्गेश पाठक ने उस विधानसभा चुनाव में हमने प्रतिद्वंदी को 11,468 वोटों से हराया था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 103 पन्नों के अपने आदेश में दुर्गेश पाठक की याचिका को खारिज कर दिया। इस स्टेज पर ऐसा करना न्याय के मुताबिक उचित नहीं है। अदालत अब इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। भारत के 30% क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी का शरण, मिट्टी की बिगड़ती सेहत से पैदावार में संकट। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मिट्टी की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध खेती, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल और औद्योगिकीकरण से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। भारत सहित पूरी दुनिया में मिट्टी की उत्पादक शक्ति में पिछले कुछ दशकों में कमी आई है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% उपजाऊ भूमि का शरण हो सकता है। इससे आने वाले समय में वैश्विक जैव विविधता और मानव जीवन के लिए बड़ा संकट पैदा होगा। नाबालिग के होठ चूमने पर दलाई लामा पर पॉस्को के तहत कार्रवाई की मांग वाला याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने दलाई लामा के खिलाफ एक 7 वर्षीय लड़के से छेड़छाड़ करने के आरोप में लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। अदालत ने कहा घटना पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से हुई है। इसमें यह पाया कि नाबालिग बच्चे ने ही दलाई लामा से मिलने और गले लगाने की इच्छा और इरादा व्यक्त किया था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा था और इसे तिब्बती संस्कृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।